नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिवपुरी कॉलोनी में लोजपा नेत्री के पिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत, परिजनों ने लगाया पड़ोसी पर हत्या का आरोप। अकबरनगर के श्री रामपुर में जमीन की खातिर भाई बना बहन का दुश्मन, पिता के सामने गोली मारकर की हत्या। भागलपुर के युवक की सुल्तानगंज में गंगा में डूबने से मौत, शव की खोजबीन के लिए गोताखोरों की ली जा रही है मदद। और पुलिस हिरासत में मौत के बाद मृतक के परिजनों से मिले नेता, दरोगा व एएसपी की गिरफ्तारी की मांग। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी स्थित छटपटी पोखर के पास लोजपा नेत्री बबली वर्मा के पिता रविशंकर सिन्हा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पड़ोस के ही दीपा यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की बेटी ने बताया, दीपा यादव ने फोन कर सूचना दी कि रविशंकर सिन्हा का एक्सीडेंट हो गया है, जबकि मेरे भाई को बताया कि छत से गिरकर उनकी मौत हो गई। लोजपा नेत्री बबली वर्मा का आरोप है कि एक साजिश के तहत उनके पिता की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद मेरे पिता का पर्स और फोन दोनों गायब है। घटना की सूचना मिलने पर मुजाहिदपुर थाना की पुलिस मायागंज अस्पताल पहुंची और परिजनों से पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और हमारे पापा का जो है चैन था, हाथ में अंगूठी था, पर्स था, मोटा अमाउंट लेकर के गया। वो तक भी कुछ मोबाइल वगैरह कुछ नहीं पता चला। और वहाँ पर से सिर्फ पता इनको दुकान को जो फ़ोन आया तो घबरा करके सबको पहुँचा। बॉडी को फोटो तक नहीं लेने दिया। वहाँ पर कोई भी अगल बगल का भी लोग जो है पता तक वहाँ से हटाने का काम किया। यहाँ हमारे आने तक तो यहाँ हो चुका था। जो है हम लोग को बोल के गए 5 मिनट के जा रहे हैं घर से, लेकिन मोबाइल घर से जाते ही उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हम लोग कॉल की 5 मिनट के बाद तो उनका कोई मोबाइल स्विच ऑफ था, कुछ भी नहीं जवाब आया। 4 बीघा जमीन के लिए एक भाई अपनी ही सगी बहन का दुश्मन बन गया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना अकबरनगर प्रखंड में श्री रामपुर गांव का है, जहां दीपक यादव ने अपनी 35 वर्षीय विधवा बहन गुंजन देवी को घर वालों के सामने ही गोली मार दी, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अकबरनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि विधवा गुंजन देवी कई वर्षों से मायके में अपने पिता के साथ ही रह रही थी। पिता इंद्रदेव यादव अपने हिस्से की 4 बीघा जमीन अपनी बेटी को देना चाहते थे, ताकि वह ठीक से अपना जीवन यापन कर सके, जिसको लेकर भाई बहन में हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी। इसी बात को लेकर बुधवार को पिता और पुत्र में नोकझोंक हो रही थी कि इसी बीच भाई ने गोली मार दी, जिससे गुंजन देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पहले दादाजी से झंडा किया सुबह 7 बजे लड़ाई पीट किया था, दादाजी को मारा भी था। इसके बाद घोड़ा और मस्केट लेके आया, मेरे पापा में उसको में गोली चला। बस घर घुस के देखा, मेरा पापा ऊपर में था, तब वो पानी कल से भर के नहाने के लिए जा रही थी। तब इसको दादा को मारने के फेर में उसी को लग गया गोली से मार लगा है। के मार के? दीपक यादव के चले तो बेटा आज के केकरा मारी दिल का? हमरो बेटी के कहना मार लगा? बेटी में सो माँ थोड़ा जमीन दे रही है, वही लिए मार रखा है कि नहीं दिया देवो। सुल्तानगंज अजगैवीनाथ गंगा घाट में नहाने के दौरान गंगा में डूबने से 12 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक अंशु कुमार अजय कुमार शाह का पुत्र है, जो भागलपुर के अलीगंज का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज थाना की पुलिस और अंचलाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। शव की खोजबीन के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है। बताया जाता है कि अंशु अपने परिजनों के साथ दादा के श्राद्ध शुद्धिकरण के लिए गंगा स्नान करने अजगैवीनाथ गंगा घाट आया था। तभी स्नान करने के दौरान पैर फिसल जाने से अंशु कुमार गहरे पानी में चला गया। परिजनों द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक अंशु कुमार गंगा की तेज धारा में बह गया था।
लघु जल संसाधन विभाग के लिपिक संजय यादव की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद मोहल्ले में सन्नाटा और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बनाकर पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ सरकार पर हमला कर रही है। युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद बुलो मंडल के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों का शिष्टमंडल मृतक कर्मचारी के परिजनों से मिला और सांत्वना देते हुए हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। पूर्व सांसद बुलो मंडल ने कहा, बिहार पुलिस पूरी तरह निरंकुश हो गई है। पुलिस द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को घसीटते हुए थाना लाकर उन्हें जान से मार देना एक जघन्य अपराध है। इस मामले पर पूरा विपक्षी दल एकजुट है और मृत परिवार को न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। पिछले दिनों नवगछिया में पुलिस द्वारा पीट कर इंजीनियर आशुतोष पाठक की हत्या कर मामले की लीपापोती कर दी गई। प्रतिनिधि मंडल में भाकपा माले के नेता शशिकांत शर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर प्रदीप यादव, सीपीएम के दशरथ शाह, राजद के अरुण शाह, भाकपा माले के नेता मुकेश मुक्त, कांग्रेस के विपिन बिहारी, राजद के मंजीत ठाकुर समेत अन्य लोग मौजूद थे। जिस पर कोई इतिहास नहीं है आपराधिक प्रवृत्ति का या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई इतिहास नहीं है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय पुलिस उसको ज़बरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए, लात जूता मारते हुए, बूट से मारते हुए, राइफल के कुंदा से मारते हुए उसको थाना ले जाते उसको मार देने का काम करते हैं। तो ये तो पूरे बिहार का जो ये घटना है दिल दहलाने वाला, निश्चित रूप से बहुत भयानक घटना है और सारे विपक्ष के दल पूरी ताकत से इस घटना का विरोध करता है और हम लोग इस लड़ाई को बहुत लंबा लड़ाई तक लड़ते रहेंगे और जो मृत परिवार है उसको जब तक सही न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहने का। पुलिस हिरासत में संजय यादव की मौत के विरोध में विभिन्न संगठनों का आंदोलन जारी है। बुधवार को नकुल चंद्र सिन्हा की अध्यक्षता में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट की बैठक हुई, जिसमें घटना की निंदा की गई। जिला सचिव श्याम नंदन सिंह ने घटना के आरोप में थाना प्रभारी प्रमोद शाह और एएसपी पूरण कुमार झा को गिरफ्तार कर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बैठक में विधायक गोपाल मंडल द्वारा संजय यादव के दारू पीने वाले बयान की निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को सहयोग करने का निर्णय लिया गया। संगठन 2 अप्रैल को पुलिस उप महानिरीक्षक भागलपुर से मिलकर थानाध्यक्ष और एएसपी को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे। बैठक में नगर सचिव ब्रजराज चौधरी, जिला संयुक्त सचिव सोमेश्वर यादव, जिला उपाध्यक्ष उमेश यादव, राकेश अम्बस्ट समेत अन्य कर्मचारी मौजूद थे। थाना में जाकर के उसे मारते मारते जो है थाना में ही मार दिया जाता है और बाद में उसको जो है सिर्फ इलाज के नाम पर जो है मायागंज ले जाया जाता है। विस्तृत रूप से जब देखा जाता है इस घटना में तो पुलिस के तरफ से कई खामियां जो है उजागर हो रही है। पुलिस अपने कमियों को छिपाने के लिए कनीय पदाधिकारी को जांच पदाधिकारी बना दिया है, जबकि डीएसपी स्तर के पदाधिकारी इसमें दोषी हैं। इसलिए इसका जांच पदाधिकारी आरक्षी अधीक्षक या उससे बड़े पदाधिकारी को बनाया जाना चाहिए था। जो है 3 तारीख को जिला पदाधिकारी के डीआईजी के समक्ष जो है आंदोलन करने का जो है निर्णय ले लिया गया है और बहुत जल्द जो है हम आंदोलन करेंगे। बांका में कार्यरत क्लर्क संजय यादव की पुलिस हिरासत में मौत के बाद लघु जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता सुभाष चंद्र सिंह मृतक के परिजनों से मिलने मायागंज स्थित उनके आवास पहुंचे और सांत्वना दी। मुख्य अभियंता ने परिजनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और कहा कि दुख की घड़ी में विभाग मृतक के परिजनों के साथ है। विभाग द्वारा परिजनों को सहायता राशि के साथ हर संभव मदद की जाएगी। नाथनगर क्षेत्र के शंकरपुर दियारा में मक्का की खेत में एक शव मिला, जिसकी पहचान खंजरपुर के रतन मंडल के रूप में हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। था 6 बजे भोरे देवा कोठी गेहूँ काटने के लिए मुसहरी आया था। उसके बाद हम लोग जान करने के लिए गया है। नहीं
सोचे जन करके गया होगा खेत में गेहूं कटवाने के लिए। उसके बाद 4 बजे हम पटा रहे थे पानी, हल्ला हुआ कि मर्डर हो गया, मार के फेंक दिया है मकई खेत। सुल्तानगंज में सहारा इंडिया बैंक द्वारा मैच्योरिटी के बाद भी पैसा नहीं मिलने पर उपभोक्ताओं ने बैंक में ताला जड़कर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाना की पुलिस ने बैंक पहुंचकर ग्राहकों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और कर्मचारियों को छुड़ाया। उपभोक्ता सुरेश शाह की शिकायत थी कि मैच्योरिटी पूरा होने के 1 वर्ष बाद भी बैंक भुगतान में आनाकानी कर रहा है। वहीं कमरगंज के प्रमोद कुमार ने कहा कि मैंने सहारा बैंक में 4 लाख जमा किए हैं, जबकि मैच्योरिटी पूरा होने के 2 वर्ष बाद भी मुझे पैसे नहीं मिला है। इसी को लेकर उपभोक्ताओं ने मेन गेट बंद कर कर्मचारियों को बंधक बना लिया और घंटों हंगामा किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।